हाय एवरीवन, स्कूल मेट्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 आज हम कुछ सीयू सेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, जो सीयू सेट का जो एग्जाम आने वाला है, जो आपका 22 को है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ चैप्टर्स ही इसमें कवर अप करेंगे, सारे चैप्टर्स कवर अप नहीं करने वाले हैं। ठीक है, कुछ ही चैप्टर कवर अप करेंगे। ठीक है, जैसे देखो देखो मैंने इसमें आपको 4 चैप्टर्स लिए हैं। पहला चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर नंबर 11। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 11 को, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 15। ठीक है, 4 चैप्टर से कवर अप करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज बताऊंगी। बाकी 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो फिर आप दोनों को इन दोनों चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे लिख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत एमसीक्यू, अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो इसके बहुत एमसीक्यू हैं, पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, उसको तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अब देखो हमारे चैप्टर 11 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक है, उसके लेखक आपसे पूछा गया है। तो उसके लेखक कौन थे? आप लोग बताओ कौन थे इनके लेखक? तो इनके लेखक कौन थे? जेम्स आउटरम। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, एक तो आपने पूछा गया 1857 का विद्रोह किस दिन को शुरू हुआ था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा गया है कब हुआ था, किस उस टाइम पे कौन था इंडिया गवर्नर, तो कौन था? कैनिंग। इसका पूरा नाम लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग भी आ सकता है और कैनिंग भी आ सकता है, बट आंसर करेक्ट होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अलावा फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया आपसे? कानपुर में विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, कानपुर का पूछा गया, तो कानपुर के कौन थे? नाना साहेब थे। ठीक है, जिन्होंने कानपुर से कमांड संभाली थी। ठीक है, इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था, क्योंकि जो मंगल पांडे थे मेरठ छावनी में थे, इसलिए इसका विद्रोह भी कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। मेरठ के रेजिमेंट था, वहां पे शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे से पूछा गया, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है हजरत महल। तो हजरत महल कहाँ के थे? लखनऊ के थे, इन्होंने लखनऊ से कमान संभाली थी। कुंवर सिंह कहाँ के थे? बिहार के थे, इन्होंने बिहार से कमान संभाली थी। फिर इसके बाद खान बहादुर खान। ठीक है, ये कहीं का नहीं था। बाकी 3 का आपको पता होना चाहिए, वो पूछता है, मैंने आपको कहा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका आंसर आप लोग मार्क कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्या है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। मतलब किसने बोला था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो सारे पुरुषों में क्या थी? अकेली मर्द थी। ये बात किसने बोली थी? ये आपसे पूछा गया है, किसने बोली थी ये बात? आप लोग बताओ किसने बोली थी? यूरोज ने बोली थी ये बात। ठीक है, कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी सारे पुरुषों में, मतलब भारत के जितने पुरुष थे उसके बीच में एक अकेली महिला थी। ठीक है, जो युद्ध लड़ रही थी अकेली। और कहाँ से लड़ रही थी? झांसी से लड़ रही थी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार में 1857 का विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था। तो बिहार में कौन थे? मैंने आपको पीछे ही बताया था कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने बिहार से कमांड संभाली थी। उसके बाद देखो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया पीर अली ने कहाँ संभाली थी। पीर अली कहाँ के थे? आप लोग पटना के थे। ठीक है, इन्होंने पटना से कमांड संभाली थी। ठीक है, पटना का ही पूछ सकता है, पर पटना का नहीं पूछेगा, मेन बिहार का ही पूछता है। उसके बाद देखो 1857 के गदर को किसने क्रांति बोला था। ठीक है, तो किसने बोला था? पॉल नॉक्स थे, जिन्होंने बोला था 1857 का जो गदर हो रहा है वो क्या है? क्रांति है। ठीक है, पॉल नॉक्स कौन थे? जिन्होंने समाजवादी विचारधारा क्या करा था? विचारधारा के संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने समाजवादी विचारधारा को बनाया था। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1857 द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे? आपको देखो 2-3 बुक्स के नाम तो जरूर पूछेगा आपसे, किनके लेखक कौन थे, तो लेखकों के नाम तो आपको पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो कौन थे? वीडी सावरकर थे, जिन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक को लिखा था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने करा था। ये मैंने आपको पीछे बताया था, किसने करा था? पीर अली थे। ठीक है, जिन्होंने पटना से कमांड संभाली थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 857 के विद्रोह ने किसे भारत का सम्राट घोषित करा? मतलब जितने विद्रोही थे वो मतलब कोई मेरे से चल के कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। तो दिल्ली में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर बैठा था। ठीक है, तो वही मेन लाल किले पे मतलब वही मेन सम्राट था, मतलब मुगल साम्राज्य का लास्ट यही था वंशज। ठीक है, तो इसी को सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो मतलब यही मेन कमांड संभाल रहा था कौन? बहादुर शाह जफर। तो इसके बाद आपसे इससे क्वेश्चन पूछता है कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी और अंग्रेजों ने इसको देश निकाला था तो कहाँ भेज दिया था इसको? आपसे पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? मतलब कौन थे जिन्होंने बोला था जो 1857 का विद्रोह है भारत स्वतंत्रता का पहला युद्ध है? ठीक है, तो कौन थे वो? आप लोग बताओ किसने बोला था? बीडी सावरकर थे। ठीक है, बीडी सावरकर ने बोला था कि जो 1857 का विद्रोह हो रहा है वो पहला विद्रोह है, मतलब स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि इंग्लैंड के कौन से प्रमुख नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? राष्ट्रीय विद्रोह मतलब कि इसमें सारे देश के लोग क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। तो सारे देश के जो लोग शामिल हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय विद्रोह बोलते हैं। तो ये बात किसने बोली थी? आपसे पूछा गया है, तो किसने बोली थी? बेंजामिन बेंजामिन ने बोला था ये बात। क्या 1857 का जो विद्रोह है मतलब एक प्रमुख मतलब विद्रोह होगा, जनसंहार जैसा टाइप था। ठीक है, जिसमें सारे लोग क्या हो गए थे? शामिल, जैसे कानपुर से लोग आ गए थे, मेरठ से चल के लोग आए थे, उसके अलावा लखनऊ से, पटना से, बिहार से, और भी जगह थी जहाँ से लोग चल के कहाँ आए थे? दिल्ली आए थे। ठीक है, बट ये युद्ध ज्यादा मतलब संग्राम तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1 साल के अंदर में क्या हो गया था? बंद कर दिया था इसको। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे लोग शांत हो गए थे, तो अशांत हो गया था मामला। 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को दर्शन दस देश निकाला देकर भेज दिया गया। कहाँ भेजा गया था बहादुर शाह जफर को? देश निकाला। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। ठीक है, और इसकी मृत्यु भी यहीं पे हुई थी। कहाँ पे? रंगून में। रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी और इसको देश निकाल के भी रंगून ही भेजा गया था। ठीक है, दो कुछ भी पूछ सकता है पर दोनों का आंसर सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? आप लोग बताओ क्या क्या कारण थे? इसमें है रिंग फ्रेंच नीति, लैप्स का सिद्धांत एंड ईसाई धर्म का प्रचार। ऐसा कुछ नहीं था, चर्बी वाला मांस जो था। ठीक है, जैसे कि एक एनफील्ड करके गन आती थी। ठीक है, उस पे क्या होता था कि उसका जो लास्ट पार्ट था उसको जिसको मुंह से खोलना पड़ता था वहां पे चर्बी लगी होती थी। तो जैसे कि उस पे गाय की चर्बी होती थी और सुअर की चर्बी होती थी। तो जैसे कि गाय का चर्बी को जो होगा अगर तो उसको हिंदू धर्म का इंसान नहीं छुएगा, और अगर सुअर का होगा तो इस्लाम धर्म के लोग नहीं छुएंगे। ठीक है, अफवाह थी बस। ठीक है, कि वहां पे एक बार बहस हो गई थी। एक छोटी कास्ट का बंदा था जिसे ब्राह्मण ने पानी पिलाने से मना कर दिया था कि ये तो छोटी कास्ट का है। तो ब्राह्मण की जात को मतलब खराब करने के लिए उसने अफवाह फैला दी थी कि जो कारतूस है उसमें गाय का मांस लगा हुआ है, ताकि कोई इसको मुंह से खोले ही ना। ठीक है, बात ये थी। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि आटे में चूरा मिला देना। ठीक है, उसके अलावा नीति भी थी बहुत सारी, जैसे कि कोई भी इस टाइम पे बच्चा गोद नहीं ले सकता था। क्यों? ये अंग्रेजों ने इसलिए करा था, अगर किसी का बच्चा नहीं होगा तो इसका जो जगह है वो मर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी लागू की गई थी, पर रानी लक्ष्मीबाई ने इसका अगेंस्ट जाते हुए बच्चा क्या कर लिया था? गोद ले लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका मूवी भी है, आप लोग देख भी सकते हो। कंगना रनौत की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। ठीक है, इसके अलावा देखो, महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी करा था? आप लोग बताओ कब जारी करा था? जब ये विद्रोह खत्म हो गया तब जारी करा था। तो आपको बोला था मैंने 1 साल बाद विद्रोह खत्म हो गया था, मतलब 1858 में उन्होंने क्या करा था? घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए थे। उस हस्ताक्षर का मतलब क्या था कि इंडिया का पूरा कंट्रोल अब किसके हाथ में जा चुका है? अंग्रेजों के हाथ में जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा इस क्वेश्चन देखो, भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? आप लोग बताओ कब बिछाई गई थी? 1853 में। ठीक है, कहाँ पे बिछाई गई थी? पंजाब में। ठीक है, आगे देखो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते समय कहाँ मारी गई थी? मतलब जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। इसके अलावा से पूछता उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। काशी मतलब बनारस में क्या हुआ था? उनका जन्म हुआ था।
बाकी उनकी आगे की पूरा का पूरा जो लालन पोषण था वो कहाँ पे हुआ था, आप लोग को पता है कहाँ पे हुआ था, कानपुर में हुआ था। देन उनकी शादी कहाँ पे हुई थी, आपसे पूछ सकता है तो कहाँ पे हुई थी, झांसी में उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। देन उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखना एग्जाम में भी। लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर को, जो लखनऊ में थे, लखनऊ में अवध के जो चीफ कमिश्नर थे, कौन, सेनानियों ने हत्या कर दी थी उनकी, तो उस कमिश्नर का नाम क्या था, मतलब किसको मार दिया था वहां के लोगों ने मिलके, ठीक है, वो कौन था, क्या नाम था उसका, तो क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस, ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया था, हत्या कर दी गई थी, सेनानी ने मतलब सेना के लोगों ने मिलकर इसको क्या कर दिया गया था, मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया पहला विद्रोह कौन सा था, मतलब पहला विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, तो कौन सा था, आप लोग बताओ कौन सा था, 1764 का था कि 1857 का विद्रोह था, तो कौन सा विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, ठीक है, पहला विद्रोह था। फिर उसके बाद 1764 में हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, बक्सर का था, बक्सर के नाम से जाना जाता है, जो किसके बीच में हुआ था, अंग्रेजों और बंगाल का जो नवाब था कौन, मीर कासिम, इन दोनों के बीच में हुआ था, क्या, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में भी पूछ सकता है, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो कौन सा युद्ध हुआ 1757 में, प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, यहाँ से कोई एक दो युद्ध पूछ सकता है। ठीक है, अगर देखो आपको ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन नहीं गिवन है, सी वाला ऑप्शन नहीं गिवन है अगर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना, अगर 1857 नहीं गिवन है तो 1764 को आप लोग मार्क कर कर आओगे, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं गिवन है तो छोड़ दिया आंसर, नहीं समझ आ रहा है। आगे देखो, मेरठ छावनी में सिपाही ने विद्रोह कब छेड़ा था, टाइम तो सबको पता है, ईयर सबको पता है, बट कब हुआ था, डेट क्या थी, तो क्या डेट थी, 10 मई, 10 मई को विद्रोह छेड़ा था, ठीक है, किसने छेड़ा था, मंगल पांडे थे, ठीक है। इसके अलावा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, खिलाफत आंदोलन इस्लाम लोगों ने चलाया था, तो कौन थे, कौन दो भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन बनाया था, और ये बाद में जाके गांधी जी के साथ मिल भी गए थे। आगे देखो, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया, मतलब साइमन कमीशन आया था इंडिया में, ठीक है, तो एक नारा भी दिया गया था इसके लिए, गो बैक सिमोन, ठीक है, तो एक इसमें मतलब लोग क्यों फिर से नाराज थे, मतलब क्यों उनको पसंद नहीं था, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने कारण, मतलब ये इंडियंस के लिए बनाया गया था, इंडियंस की मतलब इंडियंस की जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छा करने के लिए बनाया गया था, बट इसमें कोई इंडियन ही शामिल नहीं था, ये बात इंडियन के लोगों को पसंद नहीं आई, क्यों पसंद नहीं आई, हमारे लिए काम हो रहा है और हमारे कोई बंदा उसमें शामिल नहीं है, तो ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई, इसकी वजह से लोगों ने नारा दिया था, गो बैक सिमोन। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने बोला था, कौन थे जिन्होंने क्या बोला था, महात्मा बोला था, तो कौन थे वो, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या बोला था, महात्मा बोला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे शरीर पर लगी एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की साबित होगी, क्यों साबित होगी, मतलब आज तो उसको मार दिया गया है, बट आने वाले टाइम में लोग इसका बदला लेके रहेंगे, तो ये कथन किसने बोला था मरते मरते समय, ये आपसे पूछा गया, तो किसने बोला था, ये लाला लाजपत राय, इन पे लाठीचार्ज कर दिया गया था, तो लाठीचार्ज करने की वजह से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है इसके अलावा, आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक कौन थे, ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने करी है, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना है इसका आंसर। आगे देखो, इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे, ठीक है, कौन थे जो दलित जाति के थे, आप लोग बताओ, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि इन चारों में से कौन थे दलित जाति के, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है, जो दलित जाति के जिन्होंने मतलब दलितों को आगे करने के लिए अपने आप मतलब दलितों को आगे करने के लिए ज्वाइन कर लिया था पार्टी को, ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर थे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आप लोग बताओ कहाँ पे हुआ था, भारतीय जो किसान सेवा थी बनी कहाँ पे थी ये, आप लोग जानते हुए कहाँ पे बनी थी, अवध में बनी थी ना, तो अवध में एक जगह क्या, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद को ही आज हम लोग क्या बोलते हैं, अयोध्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका पहले सभा मतलब यहाँ पे इसकी पहली सभा हुई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, 1929 में जो इनका अधिवेशन हुआ था मतलब बैठक हुई थी,
तो उस टाइम इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जिन्होंने इस टाइम इसकी अध्यक्षता करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत राष्ट्र का पिता माना गया है। भारत राष्ट्र का पिता किसको बोलते हैं? आज भी बोलते हैं ना, राष्ट्रपिता कौन है हमारे? कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता बोलते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा कब शुरू करी थी? दांडी यात्रा निकाली थी ना उन्होंने, कब निकाली थी? ठीक है, डेट क्या था उसका? तो मार्च 1930 में, 1930 में क्या करा था उन्होंने? 1930 में क्या करा था? इस यात्रा को शुरू करा था, ठीक है। कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा थी, ठीक है। कितना किलोमीटर था? 240 किलोमीटर था। आपसे पूछ सकता है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक का कितना, मतलब इसमें कितना था, डिस्टेंस कितना था? 240 किलोमीटर था, और एक दिन में कितना चलते थे वो लोग? 24 किलोमीटर चलते थे, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, काला विधेयक किसे कहते हैं? मतलब जो काला कानून है किसको बोला जाता है? ये तो आप लोग 10th में पढ़ के भी आए हो, किसको बोलते हैं? रोलेट एक्ट को बोलते थे काला कानून, जिसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये देखो, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को भी अध्यक्ष बनाया गया था, तो कौन सा था वो? हरिपुरा का अधिवेशन था, जहां पे उनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, फेमस डायलॉग है, आप लोग जानते होगे इसका आंसर। जाट का आंसर नहीं है तो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, ये बात सब लोग जानते हैं, ठीक है। आगे देखो, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी के गुरु कौन थे? ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है, जिन्होंने उनको राजनीतिक पद पे चलना सिखाया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है गांधी जी इंडिया कब आए थे? तो कब आए थे? 1915 में आए थे, ठीक है। अब उन्होंने मूवमेंट कब चलाना शुरू करा? तो उनका जो पहला मूवमेंट था कब स्टार्ट हुआ था? 1917 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला था कि एक साल पहले आप पूरी इंडिया का भ्रमण करो, देखो कि इंडिया में परेशानी क्या है, ठीक है। तो उन्होंने एक साल से पहले पूरा भ्रमण करा, देन उसके बाद एक बीएचयू का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वहां पे वो गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा था? राजनीति में क्या कर दिया था? कदम रख दिया था। अभी देखो, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मतलब जब तीनों ने मूवमेंट चला दी थी उसके बाद हुआ था। तो 1918 तक मूवमेंट हुआ था, तो कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था, ठीक है। इसमें जनरल डायर मेन थे, जनरल डायर ने परमिशन दे दी थी कि खुला मैदान था जहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे, खुलेआम फायरिंग कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने चलाया था? कब चला था? 1930 में। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? कानून तोड़ना, ठीक है। असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही था। असहयोग का मतलब होता है कॉपरेट ना करना, और सविनय का मतलब होता है कानून तोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना नहीं से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? मतलब दांडी यात्रा था, क्या था? कानून तोड़ो आंदोलन था, तो अभी आपको बताया था मैंने। तो कानून तोड़ो आंदोलन कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन के तहत सबसे पहला कानून कौन सा तोड़ा गया था? नमक, ठीक है, नमक बनाया गया था अगेंस्ट ओपनिंग। दांडी यात्रा के समय विद्यापीठ मतलब मेन मेन लोग कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी संख्या थी? 81, ठीक है। मेन लोग कितने थे, ये आपसे पूछा गया है। मेन लोग कितने थे? 81 लोग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मैंने दो चैप्टर से कवर अप कर लिया है। बाकी दो चैप्टर्स मतलब उपनिवेशवाद और देहात और संविधान का निर्माण, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कल डालूंगी, ठीक है। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या आपको और मतलब किस टाइप की वीडियो की नीड है वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस वीडियो आपको करेक्टली भी दे सकूं, क्योंकि आप लोगों का टाइम नहीं है अभी एग्जाम में, ठीक है। जिस वीडियो को आपको अगर जो चैप्टर आपको टफ लगता है मुझे बता देना कमेंट में, तो उसका वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।